जमाल, आप देख रहे हैं 24/7 नॉर्थ न्यूज। मैं आज नरवाना के मशहूर तथा सुंदर पार्क नेहरू पार्क के सामने के मेन गेट पर खड़ा हूं, जहां पर आपको अंदर हरे भरे तथा फल से लदे हुए वृक्ष और विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे तथा एक लंबी ट्रैक हरे भरे घास की और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के झूले और पार्क के बीचों बीच एक भव्य लाइब्रेरी जिसमें ज्ञानवर्धक पुस्तकें आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जहाँ पर सुबह शाम विभिन्न देवी देवताओं की आरती की जाती है और इसके अतिरिक्त दो नहर से आए हुए स्वच्छ पानी के दो कुंड है पानी के, जो कि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा के प्रमुख स्रोत है। जहाँ पर जो कि नेहरू पार्क के मेन गेट के सामने खड़ा है। यहाँ पर आकर बच्चे, बुजुर्ग तथा युवा इनके फास्ट फूड का बड़ी मजे के साथ आनंद लेते हैं। अंदर एक बड़े तथा लंबी आयु के वट वृक्ष के नीचे वट वृक्ष जिसे माना जाता है कि बाबा भगवान भोलेनाथ जिनके नीचे तपस्या करते थे। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध को भी इनके नीचे शांति तथा ज्ञान मिला था, इसलिए वो बोधि कहते हैं। इसके अतिरिक्त यह ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। के मुख्य गेट के नजदीक बेल पत्र का वृक्ष जो कि भगवान शिव को बड़ा प्यारा लगता है। शिवरात्रि के दिन अगर इस वृक्ष के पत्र को शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो भगवान भोलेनाथ बड़े खुश होते हैं। इसके अतिरिक्त यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है और यह भी मान्यता है अगर इस वृक्ष को मुख्य गेट के साथ साथ लगते हुए लगाया जाता है तो स्वयं भोलेनाथ उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 6 जी। और यहाँ पर इस पार्क में आकर आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। आपको यहाँ सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है? झूले वगैरह। बच्चों के लिए बहुत ही मनमोहक तथा उनके पसंद की जगह है पार्क, जहाँ आकर वो झूला झूलते हैं। जिस बच्चों के झूला झूलने से उनका मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। यहाँ आने के लिए अपने माँ बाप से बड़े जिद करते हैं और जिद को अपनी पूरी करके ही दिखाते हैं। जब उनके माँ बाप इनको लेकर आते तो उनका मन और आत्मा उनकी खुशी से खिल जाती है। आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी, बहुत खुशी हो रही है यार। बच्चे खुश हैं यहाँ पर आकर? बहुत खुश हैं बच्चे बताना। बहुत ज्यादा खुश हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 4th क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गौरव पब्लिक स्कूल में। गौरव पब्लिक स्कूल में। आपको यहाँ पर माँ बाप से जिद करते हो यहाँ आने के लिए? हाँ। आपने नरवाना नगर परिषद के चेयरमैन रहते हुए नरवाना के प्रत्येक वार्ड का विकास निष्काम बिना भेदभाव के करवाया।
और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया और नरवाड़ा शहर का विकास को तो क्या कहने। आप नेहरू पार्क जो आपने इसका विकास में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बताइए। ऐसे है, जब श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जन स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, उन्होंने नेहरू पार्क की देखरेख के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को दे दिया था ताकि इसकी मेंटेनेंस और रख रखाव जन स्वास्थ्य विभाग नरवाड़ा इसका प्रॉपर तरीके से कर सके। उन्होंने जब तक कांग्रेस का शासन रहा 3-4 साल रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री रहे, इस पार्क का रख रखाव भी कराया, प्रॉपर मेंटेनेंस भी करी। और हमने भी नगर परिषद की तरफ से 2012 के अंदर 2012-13 के अंदर यहाँ एक सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण किया, टॉयलेट ब्लॉक बनवाया, सुंदर द्वार बनवाया और लोगों की सहूलियत के हिसाब से जितने भी कार्य हो सकते थे यहाँ किए। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी लगाई। लेकिन उसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग ने इस नेहरू पार्क के साथ, जो शहर के मध्य में स्थित है और शहर की सारी हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी वहाँ सुबह शाम घूमने के लिए जाते हैं, बड़ी बेरुखी का उन्होंने रुख किया जन स्वास्थ्य विभाग ने। और प्रॉपर तरीके से अब इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। ना वहाँ मालियों का इंतजाम है, ना वहाँ कोई चौकीदार का इंतजाम है, लाइटें वहाँ की खराब पड़ी हैं, फुहारे वहाँ के चल नहीं रहे और किसी भी प्रकार की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। झाड़ियाँ उगी हुई हैं और लोगों के लिए बड़ी ही समस्या है ये। जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं, किसी भी प्रकार की उनको सहूलियत नहीं मिलती। मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से जल्दी जन स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद मिलकर एक तालमेल से यहाँ ड्यूटी लगाएं और यहाँ इसका पूरी तरह से निरीक्षण किया जाए। जो भी यहाँ कमियां हैं नेहरू पार्क के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। सबका साझी विरासत है, हमें इसे साफ सुथरा रखना चाहिए और सभी आने वालों से हमारी यह भी अपील है कि वो इसे साफ सुथरा एवं स्वच्छ रखने में सहयोग करें। के मत के अनुसार जहाँ पर स्वच्छ जल, हरे भरे वृक्ष, हरी भरी घास तथा फूलों से लदे हुए पौधे हो, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होती है। यह ऑक्सीजन उसी प्रकार फायदेमंद होती है जैसे हम कपड़े को साबुन से धोकर उसको साफ कर देते हैं, इसी प्रकार यह ऑक्सीजन हमारे असाध्य रोगों को भी ठीक कर हमें स्वस्थ बनाने में फ़ायदा करती है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि ग्रोवर के साथ कर्णवाल 24/7 नॉर्थ न्यूज़ नरवाड़ा। आदर व सम्मान के हमारे दर्शकों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।